नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं असजद राही फिर से हाजिर हुआ हूँ सक्षमता परीक्षा की तैयारी को लेकर। आज फिर हम उर्दू कवायद से ही 30 मारूज़ी सवालात को हल करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों अहबाब से हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए अगर आप उर्दू भाषी शिक्षक हैं, मतलब उर्दू ज़बान के उस्ताद हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, मुसम्मत की कितनी किस्में होती हैं? सवाल नंबर 1, मुसम्मत की कितनी किस्में होती हैं? अलिफ 6, बे 7, जीम 8, दाल 9। ख्याल रहे कि सबसे पहले आपको सवाल को बगौर पढ़ना है। आप जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, इम्तिहान देने के लिए जब भी आप जाएं, तो जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिले यानी सवाल या पर्चा मिले तो उसे हल करने से पहले आप सवाल को बगौर पढ़ें, बिल्कुल पुरसुकून होकर सवाल को बार बार पढ़ें और बेहतर तरीके से सवाल को समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपने सवाल को समझ लिया, सवाल आपके समझ में आ जाए, तो फिर आपको जवाब देने में कोई ताखीर नहीं होगी, आप सही से जवाब भी दे पाएंगे, है ना। तो मुसम्मत की कितनी किस्में होती हैं? अब मुसम्मत का लुग़वी माना क्या है या उसकी तारीफ क्या है, अगर आप ये जान लें तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। चूंकि ये ज़्यादातर इसमें जो सवालात हैं वो इल्म बयान से है और इल्म बयान से भी सवालात पूछे जाते ही हैं उर्दू कवायद में। तो मुसम्मत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माना है पिरोई हुई चीज़ या फिर मोतियों की लड़ी में पिरोना। जी हाँ, तो मुसम्मत की किस्में कितनी है ये आपको बताना है। सवाल नंबर 1 का जो है ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन सी यानी जो जीम है, मुसम्मत की 8 किस्में हैं, है ना। जीम दुरुस्त जवाब है। कौन सा? जीम दुरुस्त जवाब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, मुसल्लस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? ख्याल है कि ये जितने भी सवालात हैं यहाँ इल्म बयान से ही है और इल्म बयान का ज़्यादातर ताल्लुक शेर व शायरी, नज़म, हम्द, मतलब इसी ताल्लुक से ज़्यादातर है, शेर व शायरी से ही मुताल्लिक है। तो देखें सवाल नंबर 2, मुसल्लस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए 2 मिसरे, ऑप्शन बी 3 मिसरे, ऑप्शन सी या फिर इसे जिम कह लें 4 मिसरे, ऑप्शन डी या दाल 5 मिसरे। मुसल्लस, मुसल्लस यानी जिसमें 3 जाविये हों, 3 कोने हों, है ना। तो मुसल्लस से मुराद 3 है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यानी बे 3 मिसरे वाला ये दुरुस्त जवाब है। बे यानी 3 मिसरे मुसल्लस, याद रखें। मुसल्लस जैसे ही आए तो फिर आप समझ जाएं कि उससे मुराद 3 ही है ना, 3 मिसरे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, मुरब्बा के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुरब्बा के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो मुरब्बा से मुराद
मुरब्बा 4 है ना। सबसे पहले आप लुग़वी माने को समझें। मुरब्बा 4 ज़ाविये वाला, या फिर 4 इससे मुराद लिया जा सकता है ना। तो मुरब्बा के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं, इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? फटाफट आप हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट करने में कम से कम कंजूसी ना करें। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियोस तैयार करके लाते हैं, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी मुकम्मल कर लेंगे, या फिर आप इम्तिहान देने के बाद ज़रूर हमारी तारीफ़ करेंगे या फिर हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है, जवाब क्या होगा? मुरब्बा के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 4। यानी सवाल नंबर 3 का जो जीम ऑप्शन है यानी सी दुरुस्त जवाब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुखम्मस, खम्स के माने 5 आते हैं ना। तो मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? यानी अगर आप लुग़वी माने को समझ लें तो आपके लिए जवाब देना आसान हो जाएगा। मुखम्मस ऑप्शन कौन सा सही है? फटाफट आप कमेंट करके हमें बताएं। 4 नंबर का सवाल जो है उसका क्या सही होगा? 5 मिसरे मुखम्मस, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब, 5 मिसरे। सवाल नंबर 5, मुसब्बा के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए 6 मिसरे, बी 7 मिसरे, सी 8 मिसरे, डी 9 मिसरे। सवाल नंबर 5 का सबा के माने अरबी में जो होता है 7 के, इसी तरह हम लोग सबा क़िरात वगैरह का जो है वो रिवाज है बोलने का, मुसब्बा उसी से है ना। तो इसमें सही जवाब कौन सा है? सवाल नंबर 5 का फटाफट कमेंट कीजिए। बे दुरुस्त जवाब है, यानी ऑप्शन बी जो है 7 मिसरे। मुसब्बा के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 7 मिसरे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुसद्दस, ठीक है। सवाल नंबर 6, मुसद्दस के माना एक तरह से 6 के आते हैं, है ना। तो फटाफट आप कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए एक इशारा दे देता हूं, यानी इशारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूं। फटाफट आप कमेंट करें। सही जवाब 6 मिसरे। मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, मुसम्मन के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुसम्मन के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? आप कमेंट करें। ऑप्शन ए 6 मिसरे, बी 7 मिसरे, जीम 8 मिसरे, इसी तरह दाल या फिर ऑप्शन डी 9 मिसरे। सवाल नंबर 7 का क्या जवाब होगा? 8 मिसरे। सही जवाब 8 मिसरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, मुत्तसिअ या फिर मुत्तसा के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए यानी अलिफ 6 मिसरे, ऑप्शन बी 7 मिसरे, ऑप्शन सी 8 मिसरे, ऑप्शन डी 9 मिसरे। सही जवाब क्या है? आप फटाफट कमेंट करें। सवाल नंबर 8 का मुत्तसा
9 मिसरे, है ना। मुत्तसा के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 9 मिसरे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, एक बैत में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए 2 मिसरे, बी 3 मिसरे, सी 4 मिसरे, डी 5 मिसरे। बैत में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। क्या मिसरे? 2 मिसरे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, एक शेर क्या कहलाता है? बैत, फर्द, दो बैती या रुबाई? फटाफट कमेंट कीजिए। 10 नंबर सवाल का, एक शेर क्या कहलाता है? ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब, फर्द कहलाता है ना, फर्द। सवाल नंबर 11, वह इल्म जिसके जरिए हम किसी बात या कलाम को दिलकश और पुर असर बनाते हैं क्या कहलाता है? वह इल्म जिसके जरिए हम किसी बात या फिर कलाम को दिलकश और पुर असर बनाते हैं क्या कहलाता है? इल्म उरूज, इल्म बलागत, इल्म बयान या फिर इल्म बदी? दुरुस्त क्या है? इल्म बयान। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब, है ना। दिलकश और पुर असर बनाते हैं किसके जरिए? इल्म बयान के जरिए। इल्म बयान ही ऐसा इल्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, तशबीह का लफ्ज निकला है, यानी तशबीह का लफ्ज किससे निकला है? किसका लफ्ज? तशबीह का लफ्ज, है ना। ऑप्शन ए शुबह से, ऑप्शन बी मुशब्बह से, ऑप्शन सी मुशब्बह बिही से, ऑप्शन डी वजह शुबह से। सवाल नंबर 12, दुरुस्त जवाब क्या होगा? मुशब्बह से। तशबीह मुशब्बह से। किससे निकला है? मुशब्बह से, ठीक है। सवाल नंबर 13, तशबीह का लफ्ज शुबह से निकला है जिसके माना है, माना क्या होगा? ऑप्शन ए हम माना, बी मुमासलत, सी उधार, डी इशारा। सही जवाब क्या होगा? फटाफट कमेंट करें सवाल नंबर 13 का। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब, यानी मुमासलत। तशबीह का लफ्ज शुबह से निकला है जिसके माना है, तशबीह के माना मुमासलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, तशबीह के लफ्जी माना है अलिफ एक चीज को दूसरी चीज के हम माना करार देना, बे एक चीज को दूसरी चीज के मानिद करार देना, जीम एक चीज को दूसरी चीज के मुतजाद करार देना, दाल एक चीज को दूसरी चीज के मुतरादिफ करार देना। इनमें से सही क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट कमेंट करें सवाल नंबर 14 का। ऑप्शन बे जो है, यानी ऑप्शन बी, ये दुरुस्त जवाब होगा। एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार देना तशबीह में यही होता है, ठीक है। एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार देना। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, दो चीजों में मुश्तरक सिफत के अदबी इजहार के लिए इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है? फटाफट कमेंट करें। इस्तिआरा, तशबीह, तलमीह
मजाज मुरसल। सवाल नंबर 15 का, दो चीजों में मुश्तरक सिफत के अदबी इजहार के लिए, मुश्तरक यानी मिला हुआ, ठीक है, अदबी इजहार के लिए इस्तिलाह इस्तेमाल होती है तशबीह का। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, तशबीह के माना है इशारा करना, छीन लेना, उधार लेना, मानंद करार देना। सवाल नंबर 16 का क्या जवाब होगा? तशबीह के माना है मानंद करार देना। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 17, तशबीह के अरकान की तादाद कितनी है? 2, 3, 4, 5। सही तादाद क्या है? 4। तशबीह के अरकान की तादाद कितनी है? 4 तादाद है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18, जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं या क्या कहेंगे? मुशब्बा भी, है ना, जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा भी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, जिस चीज को तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? जिस चीज को तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? ऊपर क्या था? जिस चीज से तशबीह दी जाए, और यहाँ क्या है? जिस चीज को तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 19, उसे मुशब्बह कहते हैं, ठीक है, और जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बह भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, वो खूबी या मुश्तरक सिफत जो मुशब्बह भी और जो मुशब्बह और मुशब्बह बिह में पाई जाए उसे क्या कहते हैं? वो खूबी या मुश्तरक सिफत जो मुशब्बह और मुशब्बह बिह में पाई जाए उसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 20 का, उसे मुशब्बह में कहते हैं। क्या कहते हैं? मुशब्बह में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21, वह हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हो वो कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? फटाफट कमेंट करें। वह हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हो वो कहलाते हैं? सवाल नंबर 21, हरूफ तशबीह। ऑप्शन सी यानी जीम दुरुस्त जवाब। तशबीह देने के लिए जिन हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता है वो हुरूफ तशबीह कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, टीपू सुल्तान शेर की तरह बहादुर थे, इसमें मुशब्बह है? टीपू सुल्तान शेर की तरह बहादुर, सही क्या होगा? टीपू सुल्तान शेर की तरह बहादुर थे, तो यह क्या पूछ रहा है? इसमें मुशब्बह कौन सा है? सवाल नंबर 22, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब। इसमें मुशब्बह टीपू सुल्तान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, जैद लोमड़ी की तरह चालाक है, इसमें मुशब्बह भी है? सवाल नंबर 23 का देखिए, लोमड़ी, इसमें मुशब्बह भी लोमड़ी है, यानी जिससे
से तशबीह दी जाए, ठीक है। जैद लोमड़ी की तरह चालाक है, इसमें मुशब्बा भी कौन क्या है? लोमड़ी है, ठीक है। सवाल नंबर 24, उसके दांत मोती की तरह चमकदार हैं, इसमें वजह तशबीह है। उसके दांत मोती की तरह चमकदार हैं, इसमें वजह तशबीह क्या है? यही पूछा जा रहा है, ठीक है। अलिफ दांत, बे मोती, जिम की तरह, दाल चमकदार। सवाल नंबर 24 का क्या होगा सही? उसके दांत मोती की तरह चमकदार हैं, इसमें वजह शुबह क्या है? चमकदार, ठीक है। सवाल नंबर 24 का ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25, मुशब्बह और मुशब्बह बिह कहलाते हैं कर्ज तशबीह, तरफैन तशबीह, वजह तशबीह, सिर्फ तशबीह। क्या कहलाता है मुशब्बह और मुशब्बह बिह? तरफैन तशबीह। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है ना, बे दुरुस्त जवाब है। तरफैन तशबीह कहलाता है मुशब्बह और मुशब्बह बिह। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, तशबीह देने की वजह होती है अलिफ मुश्तरक खूबी, बे मुतजाद खूबी, जीम अलग अलग खूबी, दाल उधार लेना। तशबीह देने की वजह होती है मुश्तरक खूबी, यानी एक जैसे खूबी, है ना, मिलता जुलता खूबी, ठीक है। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27, इस शेर में मुशब्बह भी कौन सा लफ्ज है? नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें क्या होगा? दुरुस्त जवाब। मुशब्बह भी कौन सा लफ्ज है? लब, या फिर गुलाब की पंखुड़ी, या नाजुकी, या किसी। मुशब्बह भी, ठीक है। सवाल नंबर 27 का, यहाँ पे जो है गुलाब की पंखुड़ी, ये दुरुस्त जवाब होगा, है ना। यानी गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी जा रही है, ठीक है, तो उसे मुशब्बह भी कहेंगे। हाँ, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 28, तशबीह की मिसाल है ज़ैनब फूल की तरह नाजुक है, बे किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, जिम इब्न मरियम हुआ करे कोई, दाल किस चांद से आंख जा लड़ी है। किस चांद से आंख जा लड़ी है, तो यहाँ दुरुस्त जवाब फटाफट कमेंट करें। फिर से आपसे वही गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम इसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों अहबाब से भी शेयर करें ताकि वो भी फायदा उठा सकें। तो सवाल नंबर 28 का दुरुस्त जवाब क्या होगा? ए ज़ैनब फूल की तरह नाजुक है, ठीक है। ज़ैनब फूल की तरह नाजुक है, तशबीह की मिसाल है, ठीक है। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 29, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस शेर में कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है? अलिफ मुहावरा, बे तलमीह, जीम तशबीह, दाल इस्तिआरा। इसमें तशबीह इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल हुई है। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 30, बच्चा फूल जैसा है में बच्चा क्या है?
फटाफट कमेंट करें। अलिफ मुशब्बा, बे मुशब्बा बिही, जीम हरूफ तशबीह है, दाल वजह तशबीह। सवाल नंबर 30, बच्चा फूल जैसा है में बच्चा क्या है? मुशब्बा है। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।